डायन होने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को डीजल डालकर जिंदा जला दिया गया। क्या ये वही बिहार है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, शून्य दिया, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया? कैसे हमारा गौरवशाली अतीत अपराध, हत्या, लूटपाट और अंधविश्वास के इस अथाह सागर में विलीन हो गया है? 2022 में बिहार में 2930 हत्या के मामले दर्ज हुए, लगभग हर दिन 8 से ज्यादा हत्या। 2021 में 10,198 अपहरण के मामले दर्ज हुए। 2020 में हिंसा और लूटपाट के सबसे ज्यादा 9,422 मामले बिहार में सामने आए। 2020 में 1,512 मामले थे, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 9,000 से अधिक हो चुका है। भूमि विवाद के मामले में बिहार देश में सबसे आगे है और ये विवाद अक्सर हिंसक झड़प और हत्याओं का कारण बनता है। कौन जिम्मेदार है इस बात का कि हम अपने महान अतीत को भुलाकर आज इस दलदल में फंस चुके हैं? तारीख 7 जुलाई 2025, एक ऐसी तारीख, एक ऐसी घटना जो सभ्य समाज पर कलंक है और हमारे आत्मसम्मान पर करारा तमाचा है। डायन होने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को डीजल डालकर जिंदा जला दिया गया। क्या ये 21वीं सदी का बिहार है? क्या ये वही बिहार है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, शून्य दिया, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया? ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक धधकता हुआ सवाल है बिहार सरकार से, बिहार के हर नागरिक से, कि 21वीं सदी के बिहार में जहां हम डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, वहां आज भी अंधविश्वास के नाम पर इंसान को जिंदा जलाया जा रहा है। यह बर्बरता, ये अमानवीयता कहां से आ रही है? क्या बिहार की कानून व्यवस्था इतनी लाचार हो चुकी है कि 200-250 लोगों की भीड़ खुलेआम नरसंहार कर दे और पुलिस को खबर तक ना हो? यह अंधविश्वास का दानव अगर आज भी हमारे समाज में इतना ताकतवर है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार है इस बात का कि हम अपने महान अतीत को भुलाकर आज इस दलदल में फंस चुके हैं? कभी सोचिए, ये कौन सा बिहार है? ये वही बिहार है जहां मगध साम्राज्य ने भारत की नींव रखी थी, जहां अशोक ने शांति और धर्म का संदेश दिया। ये वही बिहार है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां दुनिया भर के छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, जहां आर्यभट्ट ने शून्य दिया, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। बिहार का इतिहास शिक्षा का, संस्कृति का, स्वाभिमान का प्रतीक रहा है। फिर आज क्या हुआ? कैसे हमारा गौरवशाली अतीत अपराध, हत्या, लूटपाट और अंधविश्वास के इस अथाह सागर में विलीन हो गया है? बीते सालों में बिहार में क्राइम के आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, जो बिहार की वर्तमान स्थिति का करवा सच बयां करता है। ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट से ली गई है। 2022 में बिहार में 2,930 हत्या के मामले दर्ज हुए और हत्या के मामले में तब बिहार देश में दूसरे स्थान पर था। क्या यह गौरव की बात है? 2023 में भी 2,844 हत्याएं हुई, लगभग हर दिन 8 से ज्यादा हत्या। यह कौन सा सुशासन राज है? इसके अलावा बिहार में अपहरण की समस्या भी विकराल है। 2021 में 10,198 अपहरण के मामले दर्ज हुए। इसमें से अधिकांश प्रेम प्रसंग और शादी से संबंधित थे। बिहार में जबरन पकड़ुआ विवाह तो मानो एक साधारण सी बात है। 2021 में करीब 450 लड़के सिर्फ जबरन शादी के लिए अगवा किए गए। और जब लूट और डकैती की बात हो तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती नजर आती है। 2020 में हिंसा और लूटपाट के सबसे ज्यादा 9,422 मामले बिहार में सामने आए। इन सब के अलावा 21वीं सदी में एक नया खतरा साइबर अपराध, जिसमें बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2020 में 1,512 मामले थे, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 9,000 से अधिक हो चुका है। लोगों से 394 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखेबाजी आम हो चुकी है। भूमि विवाद की बात करें तो यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे
कि भूमि विवाद के मामले में बिहार देश में सबसे आगे है और यह विवाद अक्सर हिंसक झड़प और हत्याओं का कारण बनता है। आखिरकार क्यों, क्या कारण है कि अपराध का ये दानव बिहार को निगल रहा है? हाल ही में पूर्णिया की घटना इसका सबसे बड़ा सबूत है। शिक्षा का अभाव और सदियों से जमे अंधविश्वास की जड़ें आज भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। गरीबी और बेरोजगारी पेट की आग कई बार अपराध की ओर धकेलती है। पर्याप्त रोजगार के अवसर न मिलना युवाओं को गलत राह पर ले जाता है। इसके अलावा बिहार में कमजोर कानून व्यवस्था और राजनीतिक इच्छा शक्ति का भारी अभाव है। न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। हथियारों की आसानी से उपलब्धता, ये सारी चीजें हैं जो बिहार को दिनों दिन गर्त में मिला रही है। बिहार जिसे कभी ज्ञान और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता था, आज अंधविश्वास, हत्या और अपराध के दलदल में धंसा हुआ है। पूर्णिया की घटना सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम अपने गौरवशाली अतीत को पूरी तरीके से भुला देंगे? क्या हम 21वीं सदी में भी ऐसे ही अंधविश्वास और बर्बरता के शिकार होते रहेंगे? बिहार के लोगों को जागना होगा, सरकारों को कड़े कदम उठाने होंगे, तभी बिहार को उसका खोया हुआ गौरव वापस मिल पाएगा। तभी पूर्णिया जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा और हम गर्व से कह पाएंगे कि हाँ, ये 21वीं सदी का नया सुरक्षित और शिक्षित बिहार है। बाकी क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का